यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात डीएसपी संजय कुमार ने यातायात कर्मियों को बॉडी कैमरा एवं सिक्योरिटी जैकेट का वितरण किया, जिसकी जानकारी यातायात डीएसपी संजय कुमार ने दी। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि ट्रैफिक जवान जो कैमरे लगाकर सड़क पर तैनात है, इस कैमरे के लग जाने से ड्यूटी की रिकॉर्डिंग होती रहेगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है, विवाद, शिकायत या जाँच में पुख्ता सबूत मिलता है। वहीं सिक्योरिटी जैकेट के फायदे के बारे में उन्होंने बताया कि इस जैकेट से रात हो या दिन कम रोशनी में भी पुलिसकर्मी दूर से साफ दिखाई देंगे, हादसों का खतरा कम होता रहेगा। वाहन चालक समय रहते पुलिस को देखकर ही गति कम कर लेते हैं। वहीं इस दौरान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि होती है तो कैमरे की मदद से गति को कैद करने में आसानी होगी, जिससे हम लोगों के पास एक पुख्ता सबूत कैमरे की मदद से उपलब्ध हो जाएगा। इस कैमरे के द्वारा नियम कानून तोड़ने वाले को भी सचेत हो जाए और हमारी पुलिस टीम भी किसी तरह की लापरवाही अगर करेगी तो उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। भागलपुर से रिपोर्ट अंकित आजाद की। कॉन्फ्रेंस रखा गया है सर, इसके बारे में बताएंगे सर। देखिए, सरकार की भी मंशा है कि सभी जगह चाहे यातायात हो, अनुसंधान हो, अपराध हो, क्राइम कंट्रोल हो, भीड़ नियंत्रण हो, सभी जगह सिस्टम से सब सुचारू रूप से। तो ये अभी यातायात को कुछ संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और जिससे कि यातायात भी सुचारू रूप से चले। और प्लस दूसरी चीज़ें कि सभी को बॉडी वॉर्न सिक्योरिटी कैमरा दिया गया है, जिससे कि जनता और पुलिसकर्मी के बीच में भी जो भी वार्तालाप होता हो या किसी तरह का कोई भी घटना दुर्घटना होता हो, ऑन रिकॉर्ड हो, पारदर्शिता बनी रहे, जिससे कि किसी पर आरोप प्रतिरोप की संभावना कम। प्लस आप देख रहे हैं कि इधर कानून में सुधार हुआ है, जिसमें ई साक्ष्य का बड़ा महत्व हो गया। तो हम लोग एक चलता फिरता कैमरा लेके चल रहे हैं, तो सब चौक चौराहे पर है, तो कहीं पर भी घटना दुर्घटना या अपराध को हमारे कैमरा से साक्ष्य एकत्रित किया जा सकता है, जिससे कि अपराध उन्मूलन में मदद करेंगे, साक्ष्य एकत्रित करने में मदद करेंगे। और प्लस ट्रैफिक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस रोड पर रहती है, किसी न किसी चीज़ से कभी कभी वार्तालाप होते रहता है, तो सभी पर है। अगर मेरे द्वारा अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है तब भी, और या पब्लिक के द्वारा कुछ किया जा रहा है, नियम तोड़ा जा रहा है, तब भी ऑन रिकॉर्ड, जिससे कि सरकार को निर्णय लेने में या कानून का पालन करने में अच्छा सहूलियत हो सकता है। हम लोग के लिए ट्रैफिक पुलिस को ये मदद देने में हम लोग को भी सहूलियत है कि लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है कि अगर हम कानून तोड़ रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। ये नहीं कि कानून तोड़ने के बाद जब हम उस पर कुछ फाइन करते हैं तो अपने बचाव में कुछ कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब तो सामने है कि हमने क्या कहा, आपने क्या कहा, आप क्या कानून तोड़ रहे हैं और किसका फाइन लग रहा है, वो सब साक्ष्य एकत्र हो रहा है। प्लस पूरी शहर में ट्रैफिक की पुलिस ऐसी है जो पूरी शहर में कहीं ना कहीं खड़ी है। तो जब वो खड़ी है तो आम लोगों को भी लग रहा है कि जो ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़ रहा है लेकिन और कोई अपराध कर रहा है, वो मेरे कैमरा में कैच हो सकता है। वैसे आपके शहर में 1600 स्थायी कैमरा लगा हुआ है, तो वो अपने जगह वो काम कर रहा है। ये समझिए कि मैं चलता फिरता सरकार के लिए एक कैमरा हूँ, तो चलते फिरते कहीं भी किसी अपराध, किसी भी साज, किसी भी गलत चीज़ को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं भी खड़ा होकर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो एक प्रभावशाली कानून पालन में मदद करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी भी आएगी सर इसमें। और इससे क्या है कि हमारा काम करने का तरीका और जनता के साथ मेरा व्यवहार कैसा चल रहा है वो भी आपको समाज की नज़र में है। मैं भी इस कैमरे से हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा, वो भी रिकॉर्ड होगा, न्याय दिलाने में रिकॉर्ड होगा, या झूठा आरोप लग रहा है जनता के द्वारा तो वो भी उससे बचाव होगा। इससे दोनों को फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है और सबको फ़ायदा है। हमको यातायात नियंत्रण में भी फ़ायदा है, साथ संकलन करने में फ़ायदा है, और चलते फिरते रोड पर कहीं भी कोई अपराध हो रहा हो तो मेरे कैमरे में कैच हो सकता है, क्योंकि मेरे शरीर पर ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ है और कहीं भी हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं।